तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, किसी नगरी में एक युवक रहा करता था। वो युवक अत्यंत दुखी था, वो बहुत निराश था। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस दुनिया में हर व्यक्ति अपने मतलब के लिए ही क्यों जीता है। उसे हर जगह हर कोई केवल स्वार्थी नजर आता था। वह हमेशा यही सोचा करता कि उससे कोई प्यार नहीं करता, उसकी कोई परवाह नहीं करता। सब उससे मतलब के लिए अपने संबंध रखते हैं। मतलब खत्म हो जाते ही सब उसे अपने आप से दूर कर देते हैं। दोस्तों, हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही होता है। हम भी हमेशा किसी न किसी का साथ ढूंढते ही रहते हैं, और जब हमें किसी का साथ नहीं मिल पाता तो हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, कमजोर महसूस करते हैं। हमें लगता है कि इस दुनिया में हमारे जैसे कोई है ही नहीं। हमें कोई प्यार नहीं करता, हमारी कोई परवाह नहीं करता। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि अंत में तो हर किसी को अकेले ही जाना है। वह व्यक्ति अपने इस अकेलेपन से बहुत परेशान हो चुका था, जिस कारण एक दिन उसने अपना घर छोड़ दिया और एक रास्ते पर निकल पड़ा। उसके मन में कई सारे विचार थे। उन विचारों में मग्न होकर वह उस रास्ते पर आगे की ओर बढ़ता ही जा रहा था। तभी उसे रास्ते में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वह उस आश्रम की ओर आगे बढ़ा। तभी उसने देखा कि एक गुरु अपने शिष्यों को ध्यान करना सिखा रहे हैं, और उन्हीं शिष्यों में से एक शिष्य ने अपने गुरु से कहा, है गुरु, आखिर यह ध्यान क्या है और इस ध्यान को करने से हमें क्या लाभ? तभी वह गुरु अपने उस शिष्य के इस सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, पुत्र, ध्यान ही सच है और ध्यान हमें अकेला कर देता है। हम जितने ज्यादा अकेले होते जाते हैं उतना ही हम ध्यान में उतरते चले जाते हैं, और यही अकेलापन तुम्हें सत्य के मार्ग पर ले जाता है, तुम्हें सत्य की प्राप्ति करवाता है। वह युवक आश्रम के बाहर खड़े होकर यह सब कुछ देख रहा था, सुन रहा था। जैसे ही उसने उन गुरुवर के मुख से यह सारी बातें सुनी, वह दौड़ा दौड़ा उन गुरुवर के पास आया और कहने लगा, है गुरुवर, यदि ध्यान हमें अकेला कर देता है तो इसका मतलब यह हुआ कि मैं इन सब चीजों में श्रेष्ठ हूं। आप तो ध्यान का सहारा लेकर अकेले होते हैं, लेकिन मैं तो ऐसे ही अकेला हूं। मेरा ऐसा कोई नहीं है जिसे मैं अपना कह सकूं, जो मेरी परवाह करता हो, जो मेरा ख्याल रखता हो, और मैं अपनी राह पर अकेला ही चलता चला जा रहा हूं। उस व्यक्ति की ये सारी बातें सुनकर उन गुरुवर ने उस व्यक्ति को ध्यानपूर्वक देखा और उसके बाद उससे कहते हैं, भंते, अगर तुम अकेले हो तो तुम्हारे पीछे तुम्हारा पूरा परिवार, तुम्हारे मित्र, तुम्हारे शत्रु, तुम्हारे सगे संबंधी, इन सब को लेकर तुम कहां जा रहे हो? उन गुरुवर के मुख से यह बात सुनकर वह व्यक्ति चौंक उठा और उसने तुरंत ही पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। तभी वह उन गुरुवर से कहता है गुरुवर, कौन है मेरे पीछे? कोई तो नहीं, न मेरे परिवार वाले, न मेरे मित्र, न मेरे शत्रु, और न ही मेरे सगी संबंधी। मैं तो सबको पीछे छोड़ आया हूं, क्योंकि कोई मुझे नहीं पूछता, कोई मेरी परवाह नहीं करता, कोई मेरा ख्याल तक नहीं रखता, यहां तक कि मेरी कोई आवाज तक नहीं सुनना चाहता। लेकिन जब किसी के ऊपर कोई समस्या आती है तो वह मुझे अवश्य याद करता है, पर बाकी समय पर वह मुझे पूछते तक नहीं। उन्हें यह तक खबर नहीं होती कि मैं किस हाल में हूं, मैं जिंदा भी हूं या नहीं। उन सबको इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन गुरुवर ने उस व्यक्ति की यह सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और उसके बाद उस युवक से कहते हैं, भंते, तुम सही कह रहे हो, लेकिन जब तक तुम इन सभी को छोड़कर नहीं आते तब तक तुम भला अकेले कैसे हो सकते हो? वह व्यक्ति एक बार फिर से आश्चर्यचकित होकर पीछे मुड़कर देखता है और फिर उन गुरुवर से कहता है गुरुवर, यहां पर तो कोई नहीं है, मैं अकेला ही यहां पर आया हूं। लग रहा है कि आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मेरे पीछे कोई नहीं है, आप खुद देख सकते हैं, तो फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जाओ और इन्हें छोड़कर आओ? जब मेरे साथ कोई है ही नहीं तो मैं भला उन्हें कहां छोड़ूं, कैसे छोड़ूं? उस युवक की ये सारी बातें सुनकर वह गुरुवर मुस्कुराने लगे और उस युवक से कहते हैं, भंते, आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? इस पर वह युवक उन गुरुवर से कहता है गुरुवर, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं, मुझे कोई साथी चाहिए, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। उस युवक की यह बातें सुनकर उन गुरुवर ने कहा, भंते, तुम चाहो तो यहां पर 1 महीने रह सकते हो, उसके बाद ही मैं यह निर्णय कर पाऊंगा कि क्या मुझे तुम्हें अपना शिष्य बनाना चाहिए या फिर नहीं।
लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। तुम्हें इन 30 दिनों के अंदर ध्यान का अभ्यास करना होगा। अगर तुम ये कर सकते हो तो तुम यहां पर अगले 1 महीने के लिए रुक सकते हो, अन्यथा तुम्हारे लिए यहां पर कोई जगह नहीं। उस व्यक्ति ने काफी सोच विचार कर उन गुरुवर से कहा, है गुरुवर, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। आप चाहते हैं कि मैं इन 30 दिनों में ध्यान का अभ्यास करूं, तो मैं यह करने के लिए तैयार हूं। उस व्यक्ति ने उन गुरुवर की बात मान ली और आश्रम में ही रुक गया। अगले दिन सुबह सुबह वह गुरुवर उस व्यक्ति के पास आए और उस व्यक्ति से कहने लगे, भंते, तुम किससे बात कर रहे हो? तुम्हारा ध्यान कहां है? इस पर वह व्यक्ति जवाब देते हुए कहता है गुरुवर, मेरे साथ तो कोई नहीं है, मैं भला किससे बात करूंगा? मैं तो अकेला हूं। तभी वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, ठीक है, लेकिन अब ध्यान लगाओ, क्योंकि तुमने मुझे वचन दिया था कि इन 30 दिनों में तुम ध्यान का अभ्यास करोगे। उन गुरुवर के कहने पर वो व्यक्ति ध्यान करने बैठ जाता है, लेकिन पहले दिन उसे ध्यान करने में बहुत तकलीफें आती हैं, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहां तक कि वो ढंग से लगातार बैठ भी नहीं पा रहा था। उसके पैर मानो सुन्न से हो जाते और उसका पैर मानो काम करना ही बंद कर देता। ये सारी बातें वह गुरुवर देख रहे थे। तभी उन गुरुवर ने उस व्यक्ति से कहा, बनते, तुम जितना देर चाहो उतना देर बैठ सकते हो। ये ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि तुम एकाएक लगातार बैठे ही रहो। यदि तुम्हें थोड़ी तकलीफ है तो तुम उठ सकते हो, टहल सकते हो और फिर आकर बैठ सकते हो। इतना कहकर वह गुरुवर वहां से चले गए। अगले दिन सुबह सुबह फिर वह उस व्यक्ति के पास आए और उस व्यक्ति से कहने लगे, भंते कौन है? किससे बातें कर रहे हो? कोई आया है क्या? उन गुरुवर की इस बात का जवाब देते हुए वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है गुरुवर, यहां पर तो कोई नहीं है, आप खुद देख लीजिए, मैं भला किससे बातें करूंगा? तभी वह गुरुवर एक बार फिर उस व्यक्ति से कहते हैं, चलो ध्यान का अभ्यास करो। तभी वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है गुरुवर, क्या केवल आंखें बंद करके बैठ जाना, इसे ही ध्यान कहते हैं? अगर इसे ही ध्यान कहते हैं तो यह तो बड़ा ही आसान है और इसे तो कोई भी कर सकता है। केवल आंखें बंद करके बैठना ही तो है। इसका जवाब देते हुए वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, भंते, केवल आंखें बंद करके बैठ जाना इसे ध्यान नहीं कहते। ध्यान करने के लिए तुम्हें अपने मन को एकाग्र करना होगा। अपने मन को किसी एक चीज पर लगाना होगा। वह कोई भी चीज हो सकती है, बाहर की कोई आवाज या तुम्हारे भीतर से आने वाली ये सांसें, इन सांसों के अंदर और बाहर होने की आवाज। तुम ऐसी किसी भी चीज पर ध्यान लगा सकते हो जो लगातार वर्तमान समय में घट रही है, ताकि तुम्हारा पूरा ध्यान उस चीज पर एकाग्र हो और तुम्हारा ध्यान कहीं भी भटके नहीं, जिस कारण तुम उस पर ध्यान लगा पाओगे। और एक बात और याद रखना, जब तुम उस चीज पर ध्यान लगाओगे तो तुम्हारा ध्यान हटना नहीं चाहिए। इतना कहकर वह गुरुवर वहां से चले गए। अगले दिन जब वह सुबह सुबह एक बार फिर उस व्यक्ति से मिलने आए तो उन्होंने एक बार फिर उस व्यक्ति से कहा, भंते, आज कौन आया है? किससे बातें कर रहे हो? बड़ी जोर जोर से आवाज आ रही है। तुम यहां पर खुद शांति पाने आए हो या फिर दूसरों को अशांत करने के लिए? वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है गुरुवर, पर यहां पर तो कोई है ही नहीं, तो मैं भला किससे बात करूंगा? यहां तक कि अभी तक मेरे मुख से एक शब्द तक नहीं निकला है, तो फिर आपको कैसे जोर जोर की आवाजें कहां से आ रही हैं? और जब मैंने एक शब्द भी नहीं बोला तो मैं भला दूसरों के लिए अशांति का कारण कैसे बन सकता हूं? तभी वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, ठीक है, चलो ध्यान का अभ्यास करो। तभी वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है गुरुवर, मेरा एक प्रश्न है, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं? तभी वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, पूछो, तुम्हें क्या पूछना है? तभी वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है गुरुवर, आप कहते हैं किसी भी एक चीज पर ध्यान लगाओ, जो वर्तमान समय में घट रही हो उस पर अपना पूरा ध्यान लगा दो। लेकिन जब मैं अपनी सांसों पर या फिर किसी ऐसी चीज पर ध्यान लगाने का प्रयास करता हूं जो लगातार घट रही है, तो मेरा ध्यान लगातार नहीं रह जाता। मैं पल पल भटकता रहता हूं। कभी मुझे कुछ याद आने लगता है तो कभी मुझे कुछ और याद आने लगता है। वो पुरानी चीजें, वो पुरानी यादें मेरा पीछा नहीं छोड़ती। आपके कल यहां से चले जाने के बाद मैंने ध्यान करने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन वह पुरानी यादें बार बार मुझे याद आ रही थी, जिस कारण मैं एक चीज पर ध्यान लगा ही नहीं सका। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? उस व्यक्ति की यह सारी बातें सुनकर वह गुरु मुस्कुराने लगे और वहां से चले गए। उन गुरुवर की
हंसने की वजह उस व्यक्ति को समझ नहीं आई। अगले दिन सुबह सुबह एक बार फिर वह गुरु उस व्यक्ति के पास पहुंचे और कहा, बंते, ये तुम क्या कर रहे हो? इतना आलस, चारों ओर आलस ही आलस फैला हुआ है। अपने पास से आलस को भगाओ, अन्यथा यह तुम पर हावी हो जाएगा और फिर तुम हमेशा इसके अधीन बनकर रहोगे। तभी वह व्यक्ति गुरुवर से कहता है गुरुवर, आप तो रोज एक ही बात कहते हैं कि यहां पर कोई है, लेकिन मुझे तो कोई नजर आता ही नहीं। आप ही बताइए, यहां पर कौन है? तभी वह गुरु वह उस व्यक्ति से कहते हैं, ठीक है, चलो अभ्यास के लिए चलते हैं। तभी वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है गुरुवर, मेरा एक प्रश्न है, आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं। है गुरुवर। उस व्यक्ति से कहते हैं, हाँ पूछो, क्या प्रश्न है तुम्हारा? तभी वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है गुरुवर, आपकी कृपा से अब मैं पहले से बेहतर तरीके से ध्यान कर पा रहा हूं, लेकिन अभी भी मुझे एक समस्या आ रही है, और वह यह है कि जब भी मैं अपनी सांसों पर ध्यान देता हूं तो मेरा मन एकाग्र तो होता है और मैं पहले से ज्यादा और अच्छी तरह से ध्यान भी लगा पाता हूं, लेकिन ध्यान लगाते लगाते मुझे नींद आने लगती है और मैं सो जाता हूं। फिर उसके बाद मुझसे ध्यान नहीं हो पाता। उसके बाद केवल बस मुझे नींद ही नींद आती रहती है और मैं ध्यान की तरफ फिर अपने आप को मोड़ नहीं पाता। उस व्यक्ति की यह बात सुनकर वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, यह तो अच्छी बात है। इतना कहकर वह वहां से चले जाते हैं। 5वें दिन जब सुबह सुबह वह गुरुवर उस व्यक्ति के पास पहुंचते हैं तो वे कहते हैं, भंते, तुमने इतने लोगों को क्यों बुला रखा है? इतने सारे लोग तुम्हें ध्यान नहीं करने देंगे। तुमने इतने सारे लोगों को क्यों बुलाया है? इन्हें यहां से जल्दी भेजो। मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद। तुम तो यहां पर अकेले आए थे जैसा कि तुमने कहा, तो फिर इतने सारे लोगों को तुमने आज क्यों बुला रखा है? इन्हें अभी के अभी वापस छोड़कर आओ। तभी वह व्यक्ति उन गुरुवर के बारे में मन ही मन ये सोचता है कि लगता है गुरुवर पागल हो चुके हैं। जब भी रोज आते हैं तो हमेशा एक ही बात कहते हैं कि यहां पर कोई है, लेकिन मुझे तो कोई नजर ही नहीं आता। बड़ी विनम्रता से उन गुरुवर से कहा, है गुरुवर, शायद आपकी आंखें जो देख पा रही हैं वह मैं नहीं देख पा रहा हूं। मुझे तो यहां पर कोई नजर नहीं आता। फिर आपको कैसे? यहां पर लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। फिर गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, अच्छा ठीक है, चलो अब ध्यान का अभ्यास करते हैं। तभी वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है गुरुवर, मुझे ध्यान के वक्त नींद आती थी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, उस पर तो मैंने नियंत्रण पा लिया, लेकिन अब जब भी मैं ध्यान करने बैठता हूं, किसी एक चीज पर अपना ध्यान केंद्रित करता हूं, तो मेरे मन में विचारों का सैलाब होता है। मानो विचारों की बाढ़ सी आ जाती है। इतने विचार तो आंख खोलकर भी मैंने कभी नहीं देखे होंगे, जितने की आंखें बंद करने के बाद मुझे नजर आते हैं। और इन विचारों में कुछ ऐसे विचार भी मेरे मन में आते हैं जिनके बारे में आज तक मैंने सोचा तक नहीं है। मुझे उनके बारे में कुछ भी नहीं पता। ये सब क्यों हो रहा है गुरुदेव? उन गुरुवर ने उस व्यक्ति की यह बात सुनकर उस व्यक्ति से कहा, अच्छा ऐसा हो रहा है। इतना कहकर वह गुरुवर वापस चले गए। अगले दिन सुबह सुबह वह गुरुवर एक डंडा लेकर उस युवक के पास पहुंचे और एक डंडा जड़ते हुए उस युवक से कहते हैं, मैंने तुम्हें पहले ही कहा है, इतने सारे लोग मुझे पसंद नहीं, तुम्हें इन्हें छोड़कर आना होगा। आखिर तुम रोज रोज इन्हें क्यों ले आते हो? इतनी भीड़ इकट्ठा करके तुम्हें क्या लाभ? आज के बाद यह यहां पर नहीं आने चाहिए। इस बात का ख्याल रखना। यदि आज के बाद यहां पर कोई भी नजर आया और तुम्हारी बक बक मुझे सुनाई पड़ी, तो मैं तुरंत ही तुम्हें इस आश्रम से निकाल दूंगा। तभी वह व्यक्ति बड़ी विनम्रता से उन गुरुवर से कहता है गुरुर, मुझे तो यह समझ नहीं आता कि मुझे कोई नजर ही नहीं आता, लेकिन आप रोज एक ही बात कहते हैं कि यहां पर मैंने भीड़ इकट्ठी कर रखी है। जिन लोगों को भी मैंने लाया है उन्हें मुझे छोड़कर आना होगा, लेकिन मैं आपसे हर रोज एक ही बात कहता हूं कि मुझे कोई नहीं नजर आता, ना ही मुझे कोई यहां पर दिखाई पड़ता है और ना ही मैं अपने मुख से एक शब्द भी निकालता हूं, लेकिन फिर भी आप कहते हैं कि आपको लोगों की आवाजें सुनाई पड़ रही हैं। तभी वह गुरुवर है उस व्यक्ति की इस बात का जवाब देते हुए कहते हैं, क्या तुम्हारे मित्र, तुम्हारे परिवार वाले, तुम्हारे सगे संबंधी, तुम्हारे शत्रु, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी वासनाएं, ये सब क्या तुमसे मिलने नहीं आते? वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, नहीं गुरुदेव, मुझसे कोई मिलने नहीं आता। मैं तो यहां पर अकेला ही आया था और अभी भी मैं अकेला ही हूं, मेरा कोई नहीं। तभी वह गुरु क्रोधित होकर उस झंडे से उस व्यक्ति पर एक और प्रहार करते हैं और कहते हैं,
अभी बैठो, अभी ध्यान लगाओ, और यदि तुम्हारे ध्यान में कोई भी आता है तो मुझे बताओ। वह व्यक्ति उन गुरुवर की बात मान लेता है और तुरंत ही ध्यान करने बैठ जाता है। कुछ देर तक तो वह काफी शांत रहता है, लेकिन कुछ देर बाद ही वह उन गुरुवर से कहता है गुरुदेव, मेरा भाई मुझसे मिलने आया है, साथ में मेरे पिताजी भी हैं। दोनों बहुत दुखी हैं, क्योंकि मैं उन्हें छोड़कर यहाँ जो चला आया हूँ, मेरे भाई की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही। वह मुझे बुला रहे हैं। मेरे बड़े भाई की पत्नी अर्थात मेरे भाभी मेरे बड़े भाई के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही, और तो और मेरी प्रेमिका भी आई हुई है। वह मुझसे पूछ रही है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे या फिर मैं किसी और से शादी कर लूं। वह भी बहुत दुखी नजर आ रही है। और इतना ही नहीं, मेरे कुछ मित्र भी पीछे खड़े हैं जिनसे मैंने कुछ कर्ज लिए थे। आज वो मुझसे अपना कर्जा मांगने आए हैं, मुझे धोखेबाज कह रहे हैं, मुझे अपशब्द बोल रहे हैं, और वो साथ में मेरे कुछ शत्रुओं को भी लाए हैं। लेकिन मेरे शत्रु मुझे मारना नहीं चाहते। वह तो ये कह रहे हैं कि तू तो पहले से ही मरा हुआ है, तुझे और क्या मारना। इतना कहकर वह व्यक्ति कुछ देर के लिए शांत हो गया, लेकिन उसी के बाद फिर कुछ देर बाद वह एक बार फिर से उन गुरुवर से कहने लगा है, गुरुवर, अब मेरे पास एक बहुत बड़ा घर है, इसे मैंने खरीद लिया है। मैं, मेरे पिता, मेरी माता, मेरा भाई, मेरी भाभी सभी इसमें बहुत मिलजुल के रह रहे हैं। हम बहुत खुश हैं। मैं अब अपने मित्रों से अत्यधिक अमीर हूं। मेरे पास बेशुमार धन दौलत है, और तो और मैंने अपनी प्रेमिका से शादी भी कर ली है और इसका जश्न मना रहे हैं। इतना कहकर वह व्यक्ति एक बार फिर शांत हो गया, और फिर कुछ देर बाद और फिर एक बार उन गुरुवर से कहता है गुरुवर, मुझे कोई मारने का प्रयास कर रहा है। लगातार वो मुझ पर प्रहार कर रहा है। मैं उसका चेहरा देखने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन मुझे उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा। इतना कहते कहते वह उन गुरुवर से कहता है, गुरुदेव, ये तो आप हैं जो मुझे मार रहे हैं, और यह भी कह रहे हैं कि इतनी भीड़ को लेकर क्यों आए हो और इन्हें लेकर कहां जा रहे हो। मेरे साथ तुम्हें अकेले ही चलना होगा। इतना कहकर वह व्यक्ति ध्यान से उठ गया और उनको रुके चरणों में गिर पड़ा और उनसे कहने लगा, है गुरुदेव, आप सही थे। आप जो हमेशा कहते थे कि इस भीड़ को लेकर मैं कहां जा रहा हूं, आप हमेशा यही कहते थे कि इन सबको छोड़ कर आओ, लेकिन मुझे कोई नजर नहीं आता था। लेकिन आज मैंने उन सबको देख लिया जिन्हें मैं अपने साथ लेकर आया था, जिन्हें मैं अपने साथ लेकर घूम रहा था। हर कोई मेरे साथ ही है, मेरे पास है। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि आखिर मैं इतना बेचैन क्यों हूं और मेरी बेचैनी की वजह क्या है। उस व्यक्ति की यह सारी बातें उन गुरुवर ने ध्यानपूर्वक सुनी, और उसके बाद वो वहां से चुपचाप उठकर चले गए। उसके बाद से वो गुरुवर उसके पास कभी नहीं आए। लेकिन वह व्यक्ति हर रोज ध्यान का अभ्यास कर रहा था, और पूरे 1 महीने बाद जब वह उन गुरुवर के पास पहुंचा तो उन गुरुवर से कहने लगा है, गुरुवर, जैसा कि आप कहते थे कि मैं हमेशा अपनी भीड़ को अपने साथ लेकर घूमता हूं, तो आज मैंने उस भीड़ को विदा कर दिया है और अब मैं बिल्कुल अकेला हूं। मेरे साथ कोई नहीं, मेरे साथ आप भी नहीं। दरवाजे आपके सामने, यहां तक कि मैं खुद अपने साथ नहीं हूं, जो आपको उसी परम शांति जिंदगी में वापस धकेल देता है। अब मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अब मेरे जीवन में की तरफ कोई समस्या नहीं है जिसका आपने हमेशा समाधान नहीं है। मैं बहुत हल्का महसूस कर रहा हूं, मेहनत का नतीजा नहीं, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं। अगर ऐसा होता, और इस शांति में जो आनंद है इसका क्या कहना। अमीरी सभी वह किस्मत का खेल नहीं होता। उस व्यक्ति से कहते, अगर ऐसा होता भंते, अगर तुम चाहो तो इस अकेलेपन को लेकर तुम अपनी दुनिया में वापस जा सकते हो, और धन के पीछे अव्याधि एक छुपा हुआ रहस्य संसार में वापस भी लौट जाओ, जो हर भले ही लोग तुम्हारे आसपास क्यों न शामिल होती है, भले ही पूरी भीड़ तुम्हारे साथ क्यों न रहे। हम में से ज्यादातर लोग अपनी सुबह को ऐसे अकेले ही रहोगे जैसे कि वो चाहे वह तुम्हारे रिश्तेदार हो, सगे संबंधी से जागते ही सबसे पहले परिवार वाले हो, मोबाइल तुम्हारे मित्र, फिर सोशल मीडिया में डूब जाना, तुम्हारी भावनाएं बिस्तर में पड़े रहना, या फिर तुम्हारी प्रेमिका किसी मकसद के दिन सबके साथ रहकर भी, और फिर दिन भर शिकायत करना कि जिंदगी में कुछ अच्छा क्यों नहीं हो रहा। और इतना ही नहीं, अब सवाल ये है, तुम्हारे जीवन में किस दरवाजे से परिस्थितियां आएंगी, दुख की बात भी तुम बिल्कुल अकेले और शांत प्रतिशत लोग पहला दरवाजा परिस्थितियों का समाधान निकालने में अलार्म बजता है। अब पूरी तरह सक्षम हो चुके हो। 3 बार यदि अब तुम चाहो तो मैं तुम्हें मोबाइल उठा सकता हूँ बिना सोचे समझे। रील्स तुम्हें ये लग रहा हो कि ये 30 दिन तो पूरे खत्म हो चुके, दिन भर भागते रहते हैं, लेकिन ध्यान का मार्ग अभी शुरू हुआ है, पैसों के पीछे, और याद रहे किस्मत के पीछे अभी तो बहुत कुछ सीखना है। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोग कैसे मार्ग अभी शुरू हो रहा है, उनकी सुबह हम जैसी नहीं, अति लंबा है। हर रोज मार्ग की शुरुआत आपको शांति से खड़ा करता है।
एक रास्ता जो आपको कामयाबी और अमीरी की तरफ ले जाएगा, और उनसे दूसरा है जो आपको एक आम मैं अपने घर वापस लौटना जिंदगी चाहता में हूँ, धकेल देगा। अपने उस संसार में वापस जाना चाहता हूँ। हम में से ज्यादातर लोग अपनी दूसरा रास्ता जिम्मेदारियों को चुनते हैं, निभा सकूं, बिना सोचे, साथ ही साथ बिना इस समझे। मार्ग पर भी हम सुबह देर से उठते हैं, यदि आपकी अपने आज्ञा हो, शरीर और दिमाग की इतना परवाह नहीं कहकर वो करते, व्यक्ति शांत हो अपने गया। लक्ष्य पर ध्यान नहीं तभी वह देते, गुरु मुस्कुराने लगे दिन की कोई और उस प्लानिंग नहीं व्यक्ति से करते कहते हैं और फिर बनते उम्मीद मन करते शांत हैं कि हो, जिंदगी तो हमें सब हो अमीर सकता बना है। देगी। तुम लेकिन संसार में सच तो रहकर ये भी है अकेले रह कि सकते जब हो, तक आप लेकिन अपनी एक सुबह बात नहीं याद बदलते, रखना कि तब हमें तक सीखना आपकी बहुत जिंदगी कुछ है, कभी नहीं बदलेगी। जानना बहुत कुछ आपकी है, और उनकी जिंदगी लेकिन रखना में कुछ भी फर्क नहीं। पैसों का नहीं अब है, तुम जा सकते हो, भाग्य का तुम्हारा नहीं, कल्याण हो, बल्कि तो आदतों दर्शकों का है। चलिए अब जो ज्यादा लोग सोचने अपनी के सुबह को ऊपर नियंत्रित कर अगली लेते कहानी हैं, की शुरुआत वे करते अपनी हैं। जिंदगी को नियंत्रित संपूर्ण कर लेते मानव हैं। जाति जो एक सुबह को दौड़ में बर्बाद लगी कर हुई है, देते हैं, एक ऐसी वे दौड़ अपना भविष्य जो कभी भी पूरी बर्बाद नहीं कर होती, देते हैं। जो उसके और जन्म यही के साथ सबसे बड़ी शुरू होती गलती है, जो और हम हर मरने दिन तक उसका दोहराते पीछा हैं। नहीं छोड़ती। हम लेकिन सुबह क्या की कभी कीमत आपने नहीं ध्यान समझते। दिया है हम कि अपनी यह दौड़ पहली किस चीज की आदतें है? नहीं सुधारते जरा ठहर कर और खुद से फिर पूछिए दिन भर मेहनत कि करने आप के किसके बावजूद पीछे दौड़ रहे रात हैं को तकिए पर और सिर वास्तव रखकर में यही क्या यह सोचते दौड़ हैं, कभी पूरी हो सकती है? यार जिंदगी में कुछ भौतिक बड़ा सुख क्यों नहीं हो सुविधाओं रहा? को इकट्ठे करने में आज हम इंसान उन लगा 5 रहता सुबह है। की आदतों के क्या बारे में वास्तव बात में करने वो वाले भौतिक हैं, सुख सुविधाएं जो आपको केवल उसे अमीर शांति ही या नहीं, फिर बल्कि आनंद प्रदान बेहद कर सकती है? सफल भी बनाएंगी। सिकंदर ने ये मरने से आदतें पहले वो अपने हैं सभी मंत्रियों जो को दुनिया कहा के था टॉप कि बिजनेस जब मेरी टाइकून, अर्थी उठाई जाए अरबपति तो और मेरा महान शरीर हस्तियां थका हुआ नहीं रोज होना अपनाते चाहिए, मेरी और अगर हथेलियां आपने खुली इन्हें होनी अपनी चाहिए, जिंदगी में लागू कर लिया ताकि सारी तो दुनिया आप यह भी देख अपनी सके किस्मत खुद लिख कि जो सकते हैं। सिकंदर पूरी ये दुनिया को वीडियो जीत सिर्फ सकता था, आपको मोटिवेट वो भी करने के अपने लिए साथ नहीं, कुछ नहीं ले जा बल्कि सका। आपकी जिंदगी उसके बदलने हाथ के लिए खाली के बनाया खाली गया रह है। गए। इसलिए लेकिन जीवन इसे की बीच बात में और मत ऐसी होती छोड़ना, है कि उसे क्योंकि जो कभी बातें ठहरने आज का आपको वक्त ही नहीं बताने मिलता। वाला हूँ, कभी वो वह शायद सोच ही विचार किसी ही ने नहीं आपको करता पहले बताई कि हो। जीवन का और सबसे हाँ, बड़ा सुख वीडियो क्या के है आखिर में और इसके आपको एक विपरीत ऐसा जीवन सीक्रेट का सबसे मिलेगा बड़ा जो दुख क्या अमीर है। और गरीब के बीच सुख का सबसे सुविधाएं बड़ा तो बहुत फर्क पैदा लोग करता इकट्ठा है। कर लेते हैं, तो अगर आप लेकिन भी सही अपने मायने सपनों में को उसका हकीकत भोग बनाना कर चाहते पाते हैं, हैं। अगर वही आप भी भौतिक अपने दिन वस्तुएं की शुरुआत जो एक उसने अपने सफल इंसान आनंद, की तरह करना अपनी चाहते शांति के लिए हैं, संग्रहित तो इस की वीडियो को अंत तक वही जरूर सुख देखें, सुविधाएं उसके दुख का क्योंकि कारण हो बन सकता जाती है हैं। यही वीडियो जब पैसा आपकी नहीं जिंदगी कमाया बदल था दे। तो पैसा ना पहली होने का दुख आदत था, है पूरे और जब दिन की पैसा योजना कमा लिया बनाएं। तो वही पैसा दोस्तों, उसके जिंदगी बच्चों में के कुछ लिए बड़ा करने के या सपने उसके लिए झगड़े हर का कोई कारण देखता बन है, जाता है। लेकिन तो उन फिर सपनों को कैसे पूरा सुख कितने लोग कर सुविधाएं, पाते हैं? किन चीजों के पीछे बहुत आप कम भाग रहे हो? और इसकी आज की सबसे जो बड़ी कहानी वजह मैं ये आप नहीं लोगों को कि सुनाने उनके वाला पास हूं, टैलेंट नहीं था, उसमें आपको उनके पास मौके नहीं जीवन थे, का सबसे या फिर उनके बड़ा पास दुख किस्मत नहीं थी और सबसे बड़ा सुख पता नहीं। चलेगा। इससे असली पहले वजह कि थी आप इस कहानी में खो प्लानिंग की जाएं, कमी। इस चैनल को सब्सक्राइब अगर जरूर आपके कर लें। पास प्लान नहीं तो है, चलिए तो आप कहानी किसी शुरू ऐसी करते नाव हैं। की तरह हैं अपनी जो गरीबी समुद्र में के तो दिन तैर याद रही करके है, लेकिन उसे खुद भी दयानंद नहीं की पता कि आंखों में किनारे तक आंसू आ कब गए। और कैसे पहुंचे। आज उसने जीवन ऐसे में आपके सब पास कुछ कितनी भी हासिल कर ताकत लिया हो, था, कितनी भी सारी मेहनत सुख कर सुविधाएं लो, उसके आप पास जिंदगी में कहीं नहीं घर पहुंचने में वाले। नौकर चाकर थे, अब सोचिए, हजारों लोग उसके नीचे अगर काम आप सुबह करते उठते थे, ही अपने पूरे जो दिन उसकी की एक एक ठोस आवाज योजना पर बना लें, उसके तो पास आपकी खड़े होते थे। प्रोडक्टिविटी कितनी ज्यादा लेकिन बढ़ फिर भी सकती है। आज सब कुछ क्या हासिल आप कर जानते लेने हैं के कि बाद दुनिया भी के सबसे वो अमीर दुनिया और में सफल अपने लोग आप को सबसे हर सुबह गरीब अपने आदमी दिन की समझ प्लानिंग रहा था। करते हैं? एलन मस्क, वॉरेन बफेट, बिल गेट्स, उसकी ये आंखों लोग में कोई आंसू भी आ गए। दिन बिना प्लानिंग के शुरू उसके ही पास नहीं कुछ नहीं करते, था, लेकिन क्योंकि ये वो जानते प्रसन्न हैं कि रहता था। बिना लेकिन योजना के आज काम करना सब ऐसा कुछ है होने के बाद जैसे भी बिना वो नक्शे प्रसन्न के नहीं था। जंगल में भटकना। और दुनिया लेकिन में अफसोस, वही आदमी सबसे हम गरीब में से होता है, ज्यादातर लोग जो सब कुछ ऐसा होते नहीं हुए भी करते। अकेला महसूस करता है। हम दिन की शुरुआत ही उसे गलत एहसास होने तरीके से लगा था करते हैं। कि धन संपदा हम बिस्तर से उठते या ही भौतिक मोबाइल सुख उठाते हैं, सुविधाएं उसके मन बेवजह की नोटिफिकेशन पूर्ति नहीं कर देखते सकती। हैं, लेकिन अब सोशल तो बहुत मीडिया देर पर हो टाइम चुकी थी। बर्बाद करते हैं, उसका पूरा जीवन और फिर जैसे बीत चुका तैसे था। तैयार होकर अब बिना पूरे किसी जीवन की ठोस कमाई योजना उसे के दिन व्यर्थ शुरू कर लगने देते लगा। हैं, उसे लगने और लगा फिर दिन भर कि उसने इधर जो उधर कुछ भागते कमाया, रहते हैं, वो सब कभी यूं था, काम के पीछे, व्यर्थ था। कभी पैसों के ये पीछे, एहसास कभी उसे लोगों जीवन के में पहले पीछे, कभी नहीं हुआ और था। शाम को घर काश लौटकर उसे यही ये सोचते एहसास पहले हो गया होता, आज भी दिन तो वह बेकार ठहर चला जाता, रुक जाता। अब सवाल ये रुककर है कि चिंतन आखिर करता हमें अपने कि दिन जो की चीज योजना वह कैसे इकट्ठी बनानी कर रहा चाहिए। है, सबसे क्या पहला वास्तव काम में ये है वह इकट्ठी कि करने सुबह लायक उठते है? ही 10
10 से 15 अगर उसे मिनट यह का बात समय पहले निकालें पता चल गई होती और पूरे तो दिन वो की अपने जीवन में एक स्पष्ट योजना सार्थकता बनाएं। खोजने की कोशिश करता। पहले से तय करें वो कि उस आपको रहस्य के बारे में कौन-कौन से खोज जरूरी काम करता पूरे करने हैं, जो उसके मन की आपकी पूर्ति प्राथमिकता करता, क्या होगी जो उसका और किस अकेलापन काम दूर को करता, पहले निपटाना है। जो उसके जीवन को लेकिन संपूर्ण सिर्फ बना लिस्ट देता। बनाना काफी नहीं। उसने अपने दोनों बेटों को असली फर्क अपने तब पास आता है बुलाया जब आप अपने और उन्हें टारगेट को जीवन की टाइम ब्लॉकिंग सीख के साथ समझाने सेट की करें। कोशिश करने लगा। यानी कामों को सेठ सिर्फ ने अपने लिखने बेटों नहीं, से कहा कि बल्कि बेटा, उनके लिए एक मेरे को तो निश्चित जीवन में समय कोई तय बताने करें। वाला नहीं था, जैसे कि सुबह सही 9 रास्ता से 10 दिखाने बजे वाला तक कोई ये था करना ही है। नहीं, 10 से इसलिए मैं 11 उस बजे रास्ते तक पर चलता करना है। रहा जिसका जब कोई आप हर अंत नहीं चीज था। को एक और तय आखिर में समय पर पहुंचकर फिट मुझे कर महसूस देते हुआ हैं, तो आपकी जितना productivity रास्ता मैं तय 10 करके गुना तक आया बढ़ हूं, जाती है। उतना ही अब रास्ता एक बाकी और अहम है। सवाल आता है, शायद मैं क्या गलत ये रास्ते सिर्फ पर काम निकल करने पड़ा के था लिए है? और अब इतना समय नहीं बचा अगर कि आप मैं नए पूरे दिन रास्ते की पर फिर प्लानिंग से कर नया रहे सफर हैं, शुरू तो करूं। सिर्फ ऑफिस उसने या अपने दोनों बिजनेस से बेटों से जुड़े कहा काम ही नहीं, कि बेटा बल्कि पता अपने है, स्वास्थ्य, दुनिया में परिवार सबसे बदनसीब और आदमी कौन होता आत्मविकास है? के लिए भी समय तय करें। वो जिसके पास सफल सब लोग कुछ होते सिर्फ हुए अपने भी कुछ नहीं बिजनेस की होता। नहीं,
बल्कि अपने आप को सब कुछ होते हुए भी अकेला महसूस करता है। अपने रिश्तों की भी प्लानिंग करते हैं। इससे बड़ा दुख, उदाहरण बड़ी बदनसीबी और एक क्या हो सकती करोड़पति है? इंसान अपनी ये दिन की सुनकर उसके योजना बड़े कुछ बेटे ने इस कहा तरह कि बनाता पिताजी है। सब कुछ तो आपके सुबह पास 6 है, बजे उठना है, धन संपदा, 6:30 से पूरा 7:30 परिवार, तक सारी खुशियां एक्सरसाइज आपके करनी पास है, है। 8 लेकिन बजे फिर तक भी आप हेल्दी अपने आप ब्रेकफास्ट को करना है, बदनसीब क्यों समझते 9 हैं? से 12 बजे तक काम उसका करना बड़ा है, बेटा 12 वह बजे से नहीं 1 समझ बजे पा रहा तक लंच था, करना है, जो उसके पिता 1 उसे बजे से समझाने 5 की बजे कोशिश तक कर काम रहे करना थे। है, फिर 5 भी बजे उसने से अपनी 6 बात बजे को तक समझाने टीवी की देखना कोशिश है, करते हुए कहा, 6 बजे से 7 तभी बजे तुम्हें तक लगता डिनर है करना कि है, जीवन में 7 बजे से तुम्हारे 9 पास बजे सब तक कुछ टीवी है। देखना है, 9 मुझे भी बजे से तुम्हारे उम्र 10 में बजे ऐसा तक ही बेड लगता टाइम था। रूटीन करना है, लेकिन अब 12 मैं बजे बूढ़ा तक हो चला हूं। सबसे जरूरी काम कुछ समय पूरे बाद करने हैं, मेरी मृत्यु भी दोपहर नजदीक है। 1 बजे तक पढ़ाई और या अब कोई मुझे नई स्किल एहसास हो सीखनी रहा है कि दुनिया में शाम तो को सब 6 कुछ बजे पीछे तक परिवार छूट के जाता है। साथ समय बिताना घर, है परिवार, और रुपया, रात 10 पैसा, बजे तक धन सो संपदा, जाना है, सब यानी कुछ कि यही हर रह चीज जाता पहले है। से तय होती और है। आखिर में मेरे अब साथ सोचिए, जाएगा क्या? अगर आपका क्या भी मैं दिन दुनिया में इसी सब- तरह प्लान होता तो क्या आप ज्यादा काम नहीं कर पाते? क्या आपकी जिंदगी और व्यवस्थित नहीं हो जाती? लेकिन असली सवाल ये कुछ है भी नहीं ले जा कि सकता। क्या केवल दिन की सेठ के प्लानिंग बेटे कर ने सेठ लेने से से सवाल ही पूछा आप कि अमीर पिताजी और फिर सफल बन दुनिया में सकते क्या हैं? इकट्ठा करना चाहिए? जवाब है ऐसे तो हर नहीं। इंसान अकेला ही होता सिर्फ है। प्लानिंग करने से कौन कुछ नहीं इंसान इस बदलेगा दुनिया में भला ऐसा जब तक होता है आप उसे सही जो अपने तरीके से साथ फॉलो इस न दुनिया करें? की सुख क्योंकि सुविधाएं बहुत से लोग या प्लान फिर तो बना अपना लेते परिवार हैं, को साथ लेकर लेकिन जाता जब है। उसे अमल में लाने की सब लोग बारी तो आती अकेले है ही जाते हैं। तो आलस कर जाते फिर हैं, तो दुनिया में टाल-मटोल हर करने एक लगते आदमी हैं और फिर बदनसीब ही वहीं हुआ। के वहीं रह जाते हैं। यही सवाल अगर सेठ आप के वाकई मन में में भी उठ सफल रहा होना था। चाहते हैं तो लेकिन उसके आपको खुद अपनी के प्लानिंग पास को इसका एक कोई डिसिप्लिन जवाब में नहीं बदलना था। होगा। तो वह अपने हर दिन बेटे सुबह को उठकर यह भला तय कर इसका लेना क्या होगा उत्तर देता कि जो भी टारगेट इसीलिए आपने उसने सेट अपने किया बेटे से कहा है उसे कि पूरा बेटा किए मैं बिना खुद चैन इस से सवाल नहीं का जवाब बैठेंगे। तलाश रहा हूँ। तभी आप अपने अगर हर एक दिन को आदमी के सफल पास बना सब कुछ पाएंगे होते हुए भी और वह धीरे-धीरे अकेला है, अपनी जिंदगी को उन भी भौतिक सुख पूरी सुविधाओं तरह का बदल वह भोग पाएंगे। नहीं कर पा अब रहा है, आपको तय करना तो वह है, सबसे बड़ा क्या दुख हुआ। आप भी उन लोगों में मैं शामिल मानता होना हूँ चाहते हैं दुनिया का जो सिर्फ सबसे बड़ा सोचते दुख रहते यही हैं, है कि आपके लेकिन पास कभी कुछ हासिल सब नहीं कुछ कर होते पाते। हुए भी या आप फिर आप उन अकेलापन चुनिंदा महसूस लोगों करो। में शामिल होना चाहते लेकिन इसके हैं विपरीत जो हर दिन की दुनिया योजना का सबसे बनाकर बड़ा अपनी सुख मंजिल की क्या ओर हो कदम सकता बढ़ाते है? हैं। इस सवाल का अगर आप जवाब तो सच में मेरे अपनी बेटे मुझे भी जिंदगी नहीं को एक पता। नई दिशा देना चाहते इसीलिए हैं मैं ये चाहता तो हूँ अभी से कि मेरे मरने इस से आदत पहले को अपनाइए। जिस सवाल का जवाब मुझे हर नहीं सुबह मिला अपने पूरे वह दिन की जवाब प्लानिंग तो कीजिए, उसे सही तरीके से अमल में लाइए और फिर देखिए कि कैसे आपकी जिंदगी बदल जाएगी। तुम दुनिया के लेकिन सबसे सिर्फ सुखी दिन की इंसान योजना कहलाओगे। बनाना ही काफी नहीं है। ये असली कहानी फर्क सुनाकर तब आता है जब गुरु ने आप अपने अपने शिष्यों से माइंडसेट सवाल को पूछा सही तरीके कि से सेट दुनिया करते में हैं। सबसे बड़ा अगली सुख आदत क्या होता है? जो हर सफल सभी और शिष्य अमीर इंसान अपनाता है ध्यानपूर्वक अपने गुरु वो की है ये कहानी सुन रहे दूसरी थे। आदत है संध्या का अपने समय लक्ष्य था। को लिखे धीमी और धीमी दोहराए। हवा चल रही जरा थी सोचिए, जिससे कि पेड़ अगर की किसी पत्तियां हिल तीरंदाज रही को थी। उसका लक्ष्य ही न दिखे आसमान में तो पक्षी क्या वो सहजा निशाना रहे थे। सही तरीके से मार सूर्य सकता अस्त है? होने को आया था। नहीं। और सभी तो फिर शिष्य जिंदगी अपने में गुरु हम से बिना इस लक्ष्य सवाल तय का किए जवाब जानना कैसे चाहते उम्मीद थे। कर सकते हैं कि लेकिन हम इससे वहां पहले ही गुरु जहां ने हमें अपने शिष्यों पहुंचना से चाहिए। सवाल पूछ लिया। दुनिया के सबसे सफल इसका और उत्तर अमीर देते हुए लोग एक शिष्य ने हर कहा दिन अपने लक्ष्यों कि को लिखते गुरुदेव, हैं दुनिया में और उन्हें सबसे बार सुखी बार इंसान दोहराते वही हैं, है जिसका क्योंकि लक्ष्य शरीर लिखने का सुखी मतलब है। है अगर अपनी आपके सोच शरीर को में एक बीमारियां दिशा हैं देना, तो आपके पास अपने कितनी दिमाग भी को एक भौतिक स्पष्ट सुख सुविधाएं संकेत हों, देना आपके कि लिए हमें वो किस ओर व्यर्थ बढ़ना है। है। और इसके और इसे विपरीत बार अगर बार आपका दोहराने शरीर का मतलब सुखी है, अपने अगर अवचेतन आपका मन शरीर में स्वस्थ इस है, बात को गहराई तो तक चाहे बैठा आपके देना पास कुछ भी नहीं ताकि हो, वो हमारी लेकिन हर उसके हरकत, बावजूद हर आप निर्णय अपने को जीवन में सुखी उसी रहोगे। दिशा में मोड़ दे। इसलिए लेकिन यहाँ संसार सबसे का बड़ी सबसे बड़ा समस्या धन यही है कि लोग हमारा शरीर अपने होता लक्ष्य है। तय ही नहीं ये करते। सुनकर दूसरे शिष्य ने ज्यादातर उसका लोग विरोध सोचते करते हैं हुए कि कहा मुझे कि अमीर गुरुदेव, बनना दुनिया है, में बहुत मुझे से लोग सफल ऐसे बनना हैं है, जिनका लेकिन वे शरीर कभी ये एकदम स्पष्ट स्वस्थ नहीं है, करते कि कैसे लेकिन बावजूद इसके और वो कब। अपने जीवन में और सुखी यही नहीं है। गलती उन्हें मैं जिंदगी मानता भर हूं कि भटकाती जीवन में रहती सबसे है। ज्यादा अब सुखी आपको वही एक इंसान है दिलचस्प तथ्य जिसका बताता हूं। मन सुखी है। 1979 में शिष्य से हार्वर्ड सवाल किया यूनिवर्सिटी कि, में एक अच्छा, ये रिसर्च हुई बताओ थी कि मन को जिसमें सुखी स्टूडेंट किस से एक प्रकार सवाल किया जा पूछा सकता गया, है? क्या इसका जवाब आपने देते अपने हुए जीवन उस के शिष्य ने लक्ष्य कहा लिखे हैं? कि गुरुदेव, मन कभी भी 84% छात्रों ने संतुष्ट कहा नहीं होता है। नहीं। अगर हम किसी प्रकार मन को 13%
प्रतिशत छात्रों ने कहा, तो फिर हम किसी भी हमारे पास परिस्थिति में लक्ष्य है, आनंद और शांति लेकिन से लिखे रह नहीं सकते हैं। हैं। और लेकिन सिर्फ समस्या यही 3% होती छात्रों है ने कहा कि मन का भला कभी होता ही नहीं हमने है। अपने लक्ष्य मन लिखे को चाहे कितना भी और खिला उनके दो, लिए एक ठोस लेकिन योजना उसकी बनाई भूख है। कभी पूरी नहीं होती। अब 10 साल बाद चाहे जब इन उसको छात्रों कितना का ही धन दोबारा दे दो, इंटरव्यू लेकिन लिया गया बावजूद तो इसके नतीजा इसका चौंकाने लालच वाला था। बढ़ता ही जाता है। वे 13% अब गुरु लोग ने सभी जिन्होंने शिष्यों को लक्ष्य समझाना तय किए शुरू थे किया। लेकिन लिखे नहीं थे, गुरु ने कहा वे कि बाकी 84% मनुष्य छात्रों से कभी यह समझ कहीं नहीं ज्यादा पाता कि सफल उसका और मन अमीर हमेशा हो से चुके खाली थे। था। लेकिन लेकिन सबसे व्यर्थ बड़ा की झटका चिंताएं, तब व्यर्थ के लगा लक्ष्य अपने जब जीवन देखा में गया बनाकर कि वे सिर्फ उसने अपने 3% मन को छात्र बांध लिया। जिन्होंने अपने जिस लक्ष्य मन की लिखकर प्रवृत्ति एक हमेशा योजना खाली बनाई रहने की थी, वे बाकी उसने उस मन को 99% पूरे छात्रों कचरे से से भर लिया। 10 गुना ज्यादा सफल इसलिए और वह अमीर मन बन। जो बचपन में हमेशा खाली रहता था, हर चीज में, हर खेल में आनंद ढूंढ लेता था। अकेले में भी आनंद पूर्वक, शांति पूर्वक रहता था। अब वही मन सब कुछ मिल जाने के बाद भी हमेशा दुखी रहता है। लेकिन अगर इंसान सिर्फ वर्तमान में रहना सीख ले, सिर्फ इतना सा होश प्रकट कर ले कि उसे हमेशा वर्तमान में रहना है,
ना तो भविष्य की कल्पनाओं में, ना अतीत की यादों में, सिर्फ वर्तमान में। सिर्फ इस एक सूत्र से वो अपने पूरे जीवन को बदल सकता है। वर्तमान में रहकर सभी सूक्ष्म सुविधाओं का भोग करना, पूर्ण होश के साथ, पूर्ण आनंद के साथ हर एक चीज का भोग करना, सिर्फ यही जीवन को सुखी बना सकता है। हम हर चीज को, हर काम को, हर रिश्ते को आधे अधूरे मन से निभाते हैं। जैसे कि खाना खाते समय हमारा दिमाग कहीं रहता है, हमारा शरीर कहीं रहता है, और इसीलिए जब शरीर और मन में दूरी पैदा होती है तो उससे तनाव पैदा होता है। अगर आपका शरीर और आपका मन और मस्तिष्क सभी एक जगह पर संगठित होना सीख लें, तो फिर आप अपने जीवन में उस शांति, उस आनंद का एहसास कर पाएंगे जो बड़े बड़े योगी पहाड़ों में तपस्या करके प्राप्त करते हैं। लेकिन इसके लिए जीवन में ज्ञान के प्रकाश का उदय होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अज्ञानता में आप अपने मन को कभी नहीं समझ पाएंगे। मन को समझना इस दुनिया का सबसे कठिन कार्य होता है। अगर आप अपने मन को जबरदस्ती वर्तमान में खींच कर लाने की कोशिश